हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं डिज़ाइनर रश्मि शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेबी किड्स वियर कुर्ता। जैसे कि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने हाथों से अपने बच्चों को और कुर्ता बनाकर पहनाएं या कोई भी ड्रेस बनाकर पहनाएं। तो देखिए आज इसमें मैं आपको इस तरीके से बताऊँ कि आप आसानी से अपने मतलब 0 से 14 साल के बच्चे को आसानी से आप कुर्ता बनाकर वियर करवा सकते हो। देखो मैं आगे आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल वे में बताऊँगी। देखो सबसे पहले हम बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ के जो किड्स मतलब बॉयज़ होते हैं उनके जो कुर्ता की मतलब कुर्ते की जैसे कि बॉयज़ के जो कुर्ते की जो लुक होती है वो किस तरीके से होती है, कैसी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको जो बॉयज़ की कुर्ता की जो कॉलर होती है वो दिखाती हूँ आपको। देखो कॉलर की जो शेप होती है, लुक होती है, वो इस तरीके से होती है। देखो इस तरीके से जो कॉलर की लुक होती है वो इस तरीके से। आगे बताती हूँ। फिर उसके बाद होता है ये शोल्डर, और जो शोल्डर की सीम आती है वो एक इंच डाउन आती है इस तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं, ये मैं आपको आर्म होल दिखाती हूँ। ये आर्म होल दिखाया है और उसके बाद ये एक स्लीव दिखाते हैं। ये इसके नीचे कफ दिखाते हैं। फिर बेसिक एक कुर्ता दिखाते हैं। उसमें ये एक लिटिल बिट हल्की सी शेप आ रही होती है। इसके बाद इसके जो चाक होते हैं वो आपके लिए ऑप्शनल है। आप स्ट्रेट चाक लेना चाहते हो, ये वाली इस शेप में चाक लेना चाहते हो, और बीच में आप एक प्लेट्स दोगे तो वो ये कुर्ते की लुक को अच्छा बनाता है इस तरीके से। और आपको अब मैं दिखाती हूँ इसकी मेजरमेंट, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है इसके मेजरमेंट में। फिर स्लीव आपको दोनों साइड इस तरीके से आएगा कुर्ता का लुक। अब मैं मेजरमेंट बताती हूँ आपको। इसकी मेजरमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है सबसे पहले होती है बच्चे की चेस्ट। आप चेस्ट कैसे नापोगे, यहाँ से ये राउंड शेप में चेस्ट आप नापोगे राउंड शेप में। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने 2 साल के बच्चे की मेजरमेंट ली हुई है, तो ये है उसकी चेस्ट आएगी 22 इंच। उसके बाद चाहिए आपको वेस्ट और हिप। ये 3 मेजरमेंट है ना, आपको सबसे मेन चाहिए, ये वाली 3 मेजरमेंट मेन है। इसमें मैंने 3 मेजरमेंट ली हुई हैं। इसकी वेस्ट है 22 और हिप भी है इसकी 22, तीनों सेम सेम है। देखो ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बॉडी प्रोपोर्शंस एक जैसे ही होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे भी राउंड शेप लिया है, यहाँ पे भी राउंड शेप लिया है, तो ये इतने ही आए हैं। बाकी का जैसे 5-6 साल के बच्चे होते हैं या 12-13 साल के होते हैं तो थोड़ा बहुत हल्की सी आ जाती है। किसी का 22 का 21 हो जाता है, 20-21 जो हल्का सा, मतलब आप थोड़ी सी शेप देख के ले सकते हैं, बट ज़्यादा आपको जो एक्यूरेट ही लेना है, मतलब आपको अपनी तरफ से चेंज नहीं करना है। जो बॉडी की शेप आएगी वही लेना है। बाकी का किस में कहाँ क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हम नापते हैं अक्रॉस बैक, यानी कि तीरा यही नापते हैं LPS से LPS का। बच्चे का जो नॉर्मल तीरा होता है वो 8 इंच 9 इंच उतना ही आता है। बाकी का आपको अपना नाप के देखना है। ऐसे नहीं कि इनका 22 आ रहा था, हमारा 21 आया है, वो तो बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग आता है। तो ये 2-3 साल के बच्चे का लगभग 8-9 इंच ही तीरा होता है। यहाँ जो मैंने तीरा यहाँ से यहाँ तक मेजर किया है वो मेरा तीरा आ रहा है 10 इंच। फिर हमें चाहिए कुर्ते की लेंथ।
तो कुर्ते की लेंथ है जो वो रखी है यहाँ पे मैंने 20 इंची। उसके बाद में हमें चाहिए यहाँ पे स्लीव लेंथ। मैंने स्लीव नाप ली है, यहाँ से यहाँ स्लीव आ रही है बच्चे की 12 इंच। फिर ये जो कफ का राउंड है ना, स्लीव राउंड, ये इसका मेजरमेंट लिया है, वो आ रहा है 7 इंच। ये कफ का लेते हैं, मैंने बच्चे की रिस्ट नाप ली है तो ये आ रही है 7 इंच। मैंने मेरे हाथ में कुर्ता लिया हुआ है तो उसकी मैं मेज़र करके देख रही हूँ। तो ये हम लोग नापेंगे कॉलर, नेक, ये आ रहा है हमारा 13 इंच। हमें फिर क्या करना है, देखो मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी कि जैसे हमें पहले बच्चे की फुल लेंथ लेनी है। फुल लेंथ है हमारी 20 इंच, तो ये मैंने फुल लेंथ ले ली है कुर्ते की। ये मैंने 20 इंची ले लिया है, तो 2 इंची जोड़ देना है सिलाई के लिए। जैसे हमें फिर क्या करना है कि फिर लेना है तीरा। जैसे तीरा है 10 इंच और आप नापोगे, हो सकता है आपके बच्चे का तीरा 8 आ रहा हो, तो यहाँ 8 का जस्ट 4 लेंगे। मतलब जितना होता है उसका हाफ लेते हैं। 10 है तो 5 लेंगे, 7 है तो 3.5 लेंगे, जितना है उतना। मतलब इसमें ये कॉलर वाला कुर्ता होता है तो इसमें कुछ कम करना ना ज़्यादा करना कुछ भी नहीं होता, घटाना बढ़ाना नहीं होता। जितना आता है उसका जस्ट हाफ ले लेते हैं। यहाँ क्या है, हाफ क्यों लेंगे, क्योंकि सेंटर में बना रहे हैं ना, तो हाफ लेते हैं ना। बॉयज़ के कुर्ते में क्या है कि कॉलर लगता है तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना हमारा गला कम है या कितना डीप है या क्या है, कितना तीरा लेंगे, कितना मुड्डा लेंगे, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना आ रहा है उसका जस्ट हाफ ही लेंगे। जैसे कि मान लो आपके बच्चा है 14 या 15 साल का, तो उसका तीरा आ रहा है 12 या कितने भी साल का है, तो उसका तीरा आ रहा है मान लो 15 इंच, तो उसका जस्ट हाफ कर देंगे, 7.5 इंच लेंगे। और मतलब जितना तीरा आ रहा है उसका जस्ट हाफ ही लेंगे। क्या है, जो भी नॉर्मल कुर्ते में जैसे कॉलर वाले में सिखाती हूँ वही, मतलब वही करना है कि जैसे मान लो आपका मतलब ये तीरा आ रहा है 8, तो इसमें 4 या 4.5 आप लोग लेंगे, 4 या 4.5 हम लोग ले लेंगे तीरा। जैसे कि मेरे बच्चे का आ रहा है 10, तो मैंने लिया यहाँ पे 5 या 5.5 का बॉक्स। हो सकता है कि आपका बच्चा 15 साल का हो, सॉरी 15 तीरा आ रहा हो, 15 साल का हो, तो उसका हम लोग लेंगे 7.5 8 का बॉक्स। जैसे किसी का तीरा आ रहा है 16 इंच, तो उसका लेना है 8 8.5 का बॉक्स। उसी का जैसे मान लो ये है, कितना लेना था हमें 4, और ये हो गया हमारा 4.5 का बॉक्स। इस तरीके से लेना है आपको। सॉरी, हम लोग इससे बना रहे हैं तो इसका ये 5 और 5.5 का बॉक्स लिया। यहाँ क्या करना है हमें, ये चेस्ट है हमारी, क्या है, चेस्ट है, ये है। मतलब चेस्ट का लगाना है हमें 4th प्लस हाफ। ये हमें वेस्ट का पॉइंट लगा लेना है, ये हमें हिप का पॉइंट लगा लेना है। तो ये हमें चेस्ट का 4th ले लिया और ये हिप का ले लिया। इस तरीके से हमें शेप तैयार कर लेनी है। ये मैं आपको फ्रंट का बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे आगे क्या करना है कि यहाँ पे हमें 2.25 का निशान लगाना है, 2.25। आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आपको 2.5 पे निशान लगाना है। जैसे आपका बच्चा है, इसमें क्या करना है, आपका बच्चा जैसे 5 से बिलो 5 है तो आपको 2.25 पे लगाना है। और जैसे आपका बच्चा ये 5 प्लस है तो 2.5 पे लगाना है। और आपका बच्चा 10 प्लस है
तो 3 पे निशान लगाना है। इस तरीके से आपको गले की ये विड्थ रखनी है 2.25, 2.5 और 3, इस तरीके से आपको ये गले की विड्थ रखनी है। जैसे यहाँ पे 2.25 लिया है, यहाँ से भी 2.25 ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे जितनी विड्थ रखनी है उतनी ही लेंथ रखनी है गले की। तो यहाँ से इतना लिया, यहाँ से लिया, फिर हमें आगे क्या करना है, ये इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। फिर यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है, फिर यहाँ से हमें ये शोल्डर की शेप दे देनी है। ये फ्रंट का है, तो ये यहाँ से यहाँ की जो सेंटर है वो सेंटर पे जाएंगे, वहाँ से आधे इंच अंदर की तरफ जाके ये आर्म होल की शेप दे देनी है। इस तरीके से सेंटर से आधे इंच अंदर की तरफ। यहाँ हम क्या करने हैं, ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, 1-1 इंच की मार्जिन देंगे, क्योंकि बच्चों के प्रोपोर्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ते हैं। इस तरीके से लेंथ बढ़ती है, तो हमें यहाँ पे तुरपाई नहीं करनी होती है, यहाँ बच्चे की कुर्ता में सिलाई करनी होती है। तो इस तरीके से हम लोग दे देंगे। बच्चे की लेंथ बढ़ती है, प्रोपोर्शंस नहीं बढ़ती, तो ज़्यादा उसमें हमें कुछ करना नहीं है। इस तरीके से ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना है, सिलाई करनी होती है बच्चे की। ये फ्रंट हो गया। तो हमें बैक के लिए क्या डिक्टेशन करनी होती है कि जैसे इसे ट्रेस करना है, कि सपोज हमने ये ट्रेस कर लिया, जैसे क्या करना है कि ये हमारा ये फ्रंट है, तो फ्रंट से बैक की तरफ 1 इंची ऊपर की तरफ बढ़ना है। यहाँ से 2.25 पे निशान लगाना है, 2.25। ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कर्व मिल गया, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे नेक की शेप दे दी। उसके बाद ये आपका शोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ से क्या करना है, सेंटर पे 3/4 लेके यहाँ पे ये कर्व दे के बैक की आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक। बैक भी आपका ऑन फोल्ड कटेगा और फ्रंट भी आपका ऑन फोल्ड कटेगा। अब मैं आपको स्लीव बनानी बताती हूँ कि जैसे स्लीव की लेंथ है 12, ये मैंने 12 इंच ले लिया, ये 12 ले लिया, 12 में प्लस करेंगे 1.5 इंच, 1 इंच तो नीचे फोल्ड करने में ले लिया और आधा इंच ही सिलाई में चला जाएगा। जैसे लेना है, ये तो 12 इंच थी हमारी स्लीव, ये है चेस्ट। चेस्ट का मतलब 4th लेना है, तो चेस्ट का 4th आ रहा है 5 चौका 20, 5.5। तो हमें यहाँ पे ये 5.5 लेना है। यहाँ पे लेना है चेस्ट का 4th। जैसे मैं आपको फार्मूला वाइज सिखाऊंगी, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी कि जैसे मैम आपने तो बताया था 2 साल के बच्चे का, हम लोग बता रहे हैं बना रहे हैं 10 साल के बच्चे का, तो इसलिए फार्मूले से सबके लिए जो फार्मूला होते हैं वो सेम ही क्रिएट होगा। जो फार्मूला लगाएंगे वो सेम ही लगाएंगे, जो 2 साल के बच्चे के साथ भी और 15 साल के बच्चे के साथ भी। इसीलिए मैं इसके मतलब जो 2 साल के बच्चे के वाइज नहीं सिखाऊंगी, और फार्मूला वाइज बता रही हूँ। देखो इस तरीके से ही सब में फार्मूला सेम ही यूज़ करेंगे आप। उसके बाद आपको ऐसे करके एक बॉक्स बना देना है। लेडीज़ का जब कुर्ता बताते हैं या फिर जेंट्स का, तो यहाँ पे 3 इंच डाउन लिया था मैंने, यहाँ पे ऐसे 3 इंच डाउन लिया था। बच्चों में 3 नहीं लेते हैं, 2.5 लेते हैं। यहाँ मैंने ये 2.5 लिया है। जैसे कि ज़्यादा छोटा बच्चा है तो 2.25, और जो मीडियम बच्चा है जो 5+ है तो 2.5 लेंगे, और ये 5 से कम है तो 2.25 लेंगे, और 10+ है तो 3 इंच लेंगे। यहाँ मैं लूँगी 2.25, क्योंकि मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ, 2 साल के बच्चे का, है ना। जैसे यहाँ पे स्लीव लेंथ है 20 इंच, और ये मोहरी है, ये है
7 इंच। अब मैं इसकी जो मोहरी की ये कफ लूँगी तो 1 लूँ, 2 लूँ, 1.5 लूँ, ये हमारी मर्ज़ी होती है। जैसे इसमें क्या है कि जैसे 12 इंची की स्लीव लेंथ है तो इसमें मैं 10 इंची की स्लीव लेंथ ले रही हूँ, 2 इंची की जो कफ हो गया, ये कफ ले रही हूँ तो हो गया 12 इंच, है ना। ये क्या है 10 इंच की मैंने स्लीव लेंथ क्रिएट करी है ना। ये 10 इंच की स्लीव लेंथ क्रिएट करी है तो यहाँ पे 10 लेनी है, 10 इंच, 10 प्लस 1.5 इंची। जो मोहरी है ना वो अलग से बताऊँगी। जैसे आप क्या करते हो कि जैसे आप सिंपल ही लेना चाहो तो 7 का आधा ले सकते हो। और मान लो ये कफ है तो यहाँ पे बहुत आपने जेंट्स की शर्ट में देखा होगा कि यहाँ एक छोटी सी प्लेट डालते हैं, प्लेट देते हैं। तो उसका क्या है कि आप बस थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी का आप प्लेन भी ले सकते हो। जो कफ अटैच करते समय जो जेंट्स शर्ट में यहाँ पे एक प्लेट, हल्की सी प्लेट डालते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हल्की सी प्लेट डालना चाहो तो 8 ले सकते हो और नहीं तो आप 7 ले सकते हो। बस कुछ नहीं है, उसका लुक थोड़ा अच्छा लगता है और हम चाहो तो आप सिंपल तरीके से ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 इंच लिया है, यहाँ 2.25 इंच लेने के बाद 1.5 इंची अंदर की तरफ जाना है और यहाँ पे भी 1.5 इंची लेना है। इसको इस लाइन से मिला देना है और इसको इस लाइन से मिला देना है। उसके बाद क्या है, एक नॉर्मल लाइन खींचनी है, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से आधा इंच और इस तरीके से एक आर्म होल की शेप दे देनी है। ये बैक की शेप हो गई। यहाँ से आधा इंच डाउन जाना है तो ये उस तरीके से फ्रंट की शेप हो गई। ये बैक की हो गई, ये फ्रंट की हो गई। स्लीव ऑन फोल्ड कटेगी, ये ग्रीन लाइन दिखा रही हूँ लंबाई में। उसके बाद हमें कफ कैसे तैयार करना है कि जैसे हमें 2 इंच का कफ चाहिए, 1 इंच सिलाई में 3 इंच का कफ रेडी कर रहे हैं हम। और ये 4 था तो ये 4 हो गया, ये 1.5 इंची का मार्जिन तो ये 5.5 का बॉक्स बना लिया हमें। 3 बाई 5.5 का बॉक्स, 5.5 बाई 3 का बॉक्स बना लिया। बस करना क्या है कि यहाँ से हल्की सी कर्व की शेप दे देनी है। बन गया आपका कफ। और यहाँ पे पेस्टिंग इस पर चिपका लोगे तो आपका वो टाइट हो जाएगा, कफ बन जाएगा। पेस्टिंग लगा के पेपर पेस्टिंग चिपका लेना। पेपर पेस्टिंग चिपकाने से लुक अच्छा आता है। और जो हार्ड पेस्टिंग होती है वो थोड़ी खड़ी खड़ी सी रहती है। और कपड़े पे पलट के कफ लगा के, वो पेस्टिंग लगा के कपड़े को पलट के और स्लीव में आप अपनी स्लीव में अटैच कर दोगे। यहाँ पे अब आती है आपकी कॉलर की बारी। यहाँ क्या करना है कि जैसे मैंने तो स्टैंडर्ड बताया था, लेकिन आप यहाँ से ये ना कॉलर ऐसे एक बार पूरा रेडी हो जाए कुर्ता तो यहाँ से नाप के देख लेना। किसी का 12.5 आ जाता है, किसी का 13.25 आता है, तो वो इक्वल आप नाप के देख लेना। उस तरीके से आप आगे कॉलर बनाना। बताती हूँ। जैसे हमारे ये नेक का विड्थ तो ये हमें ले लिया 13 का आधा 6.5। 1.5 इंची का कॉलर बना रही हूँ मैं यहाँ पे। वैसे आप 1.25 इंची का भी बना सकते हो और 2 इंची का भी बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे हल्का सा 1/4 जितना यहाँ सेंटर से यहाँ पे हल्का सा ऐसे करके यहाँ पे शेप बना देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से सेंटर में से और ये कॉलर की शेप क्रिएट करनी है। ये जो डिफरेंट है वो लगभग 3/4 है। 3/4 इंच का ये वाला डिफरेंट होता है। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे पेपर पेस्टिंग करके और दूसरी तरफ जैसे कपड़े को पेपर पेस्टिंग करके और सिलाई दे के और फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे हमें कॉलर में अटैच करना है। या तो आप जैसे कि आप सिलाई करो तो जैसे पहले अंदर की तरफ सिल के और बाहर की तरफ जो आपकी फिनिशिंग आएगी बाहर की तरफ सिलाई देनी है। या फिर आपको अगर तुरपन करनी है तो पहले बाहर की तरफ सिलाई करके अंदर की तरफ फोल्ड करोगे और देखो आपका मतलब कुर्ता रेडी हो जाएगा। बना के एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और आपको फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है तो मेरे चैनल डिज़ाइनर रश्मि शर्मा को फॉलो करें
और अभी मेरा न्यू चैनल है तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आप मेरे चैनल पे भी आप भी न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 7060825641 पर हाय सेंड करो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे इस नंबर पर आप बता सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।